Zimbabwe. Uzbekistan. Netherlands. South Korea. Mexico. Kyrgyzstan. Greece. Cyprus. Yemen. Djibouti. ये वीडियो है ग्लोबल यूनियन ऑफ साइंटिस्ट फॉर पीस के द्वारा आयोजित किए गए महर्षि महेश योगी के जन्म दिवस उत्सव की, जहां पर अमेरिका के साथ साथ दुनिया भर से आए हुए ग्लोबल यूनियन ऑफ साइंटिस्ट फॉर पीस के साइंटिस्ट और स्कॉलर्स को राम मंदिर के लिए निमंत्रण दिया गया, जिनमें से ऐसे प्रसिद्ध वैज्ञानिक भी हैं जो नासा और शरण यानी कि यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च में भी अपना बेहतरीन योगदान दे चुके हैं। पर अब ये साइंटिस्ट और स्कॉलर्स अपना पूरा जीवन भगवान श्री राम के चरणों में समर्पित कर चुके हैं, जिन्होंने भगवान श्री राम जी की पवित्र नगरी अयोध्या में अपना एक भव्य प्रोजेक्ट रिवील किया है, जिसका नाम इन्होंने दिया है महर्षि रामायण यूनिवर्सिटी अयोध्या। पूरा नाम महर्षि महेश योगी रामायण यूनिवर्सिटी अयोध्या, जो लगभग 21 एकड़ में स्थापित की जाएगी, जहां पर भगवान श्री राम के जीवन काल पर डीप रिसर्च की जाएगी, यानी कि रामायण पर गहन शोध किया जाएगा। और रामायण यूनिवर्सिटी के माध्यम से त्रेता युग की प्राचीन वैदिक संस्कृति के प्राकृतिक नियमों को पुनः जीवित करने पर जोर दिया जाएगा, जिसमें 2 मुख्य द्वार दिए जाएंगे। पहला महर्षि वाल्मीकि द्वार और दूसरा संत तुलसीदास द्वार। A very special offering today to this assembly of the newly founded Maharshi Mahesh Yogi Ramayan University in Ayodhya, whose core curriculum includes Maharaja's great discovery of the Ramayan in human physiology and the discovery of Ved in human physiology. Oh, this is without music. This one was created without any music actually. पर दोस्तों केवल इतना ही नहीं, बल्कि इस यूनिवर्सिटी में जो डिपार्टमेंट्स खोले जाएंगे उन सब में रामायण के शोध या रिसर्च के बारे में पढ़ाया जाएगा। विशेष तौर पर रामायण शोध से जुड़े विभागों को खोला जाएगा। साथ ही यूनिवर्सिटी में हिंदी और संस्कृत भाषा को प्रमुख स्थान दिया जाएगा। इसमें छात्रों को वेद, रामायण, उपनिषद, योग, ध्यान और आयुर्वेद आदि के बारे में पढ़ाया जाएगा, जिसके कारण भारत के युवाओं को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जीवन के सिद्धांतों के बारे में गहराई से जानने में मदद मिलेगी। और दोस्तों साथ में ही रामायण यूनिवर्सिटी में सनातन धर्म की प्राचीन वैदिक शिक्षा पद्धति के साथ मॉडर्न साइंस को भी जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। इसमें रामायण पर रिसर्च कार्य के साथ साथ जीवन से संबंधित रामायण के विषयों पर रिसर्च कर उन्हें लोगों तक पहुँचाने का कार्य किया जाएगा। इतना ही नहीं, बल्कि नई जनरेशन को भी राम संस्कृति और वेद विद्या का ज्ञान दिया जाएगा, जिसके बारे में हम 99% हिंदुओं को पता ही नहीं है कि अयोध्या में वर्ल्ड फेमस साइंटिस्ट की देखरेख में रामायण यूनिवर्सिटी भी बनाई जा रही है, जिसका काम हाल ही में शुरू भी होने वाला है। पर दोस्तों अब यहाँ पर मुख्य प्रश्न ये है कि आखिरकार ग्लोबल यूनियन ऑफ साइंटिस्ट फॉर पीस क्या है और क्यों ये अयोध्या में भगवान श्री राम के मूल्यों पर आधारित रामायण यूनिवर्सिटी की स्थापना कर रहे हैं, जिसमें मौजूद वैज्ञानिक नासा और शरण में अपना बेहतरीन योगदान भी दे चुके हैं। तो दोस्तों ग्लोबल यूनियन ऑफ साइंटिस्ट फॉर पीस ऑर्गेनाइजेशन साल 2005 में महर्षि महेश योगी के परम शिष्य और भगवान श्री राम के सच्चे भक्त डॉक्टर जॉन हैगलिन के द्वारा स्थापित की गई थी।
जो एक फेमस अमेरिकन फिजिसिस्ट हैं जिन्होंने क्वांटम फिजिक्स में पीएचडी अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से की थी और ये सरन की लार्जेस्ट पार्टिकल फिजिक्स लेबोरेटरी में भी अपनी रिसर्च का बेहतरीन योगदान दे चुके हैं। तो डॉक्टर जॉन हैगलिन ने सन 2005 में सनातन धर्म के प्राकृतिक वैदिक नियमों पर चलकर ग्लोबल यूनियन ऑफ साइंटिस्ट फॉर पीस यानी कि शांति के लिए वैज्ञानिकों के वैश्विक संघ की स्थापना इसलिए की थी ताकि दुनिया भर के वैज्ञानिकों की मदद से न्यूक्लियर वेपन्स और न्यूक्लियर वार के बढ़ते खतरे को रोका जा सके और दुनिया में विनाश के लिए बनाए गए दूसरे वेपन्स के ग्लोबल राइज का विरोध किया जा सके और राष्ट्रीय सुरक्षा और वैश्विक शांति के लिए साइंटिफिकली प्रूवन टेक्नोलॉजीज को अपनाने का बढ़ावा दिया जा सके ताकि दुनिया में मास डिस्ट्रक्शन को रोका जा सके। और दोस्तों, हम पिछली वीडियोज में भी बात कर चुके हैं कि डॉक्टर जॉन हैगलिन सनातन के वेदों और उपनिषदों के सिद्धांतों को मॉडर्न फिजिक्स के साथ बहुत ही एक्यूरेट तरीके से जोड़ने का काम कर रहे हैं। जैसे कि इन्होंने फिजिक्स की यूनिफाइड फील्ड थ्योरी को डायरेक्ट वेदों के साथ रिलेट किया है और राम जी की नगरी अयोध्या में रामायण यूनिवर्सिटी बनाने के बाद सनातन के प्रति इनकी जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाएगी। पर दोस्तों, ये सब नहीं होता अगर भारत के एक महान संत महर्षि महेश योगी ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन को क्रिएट नहीं करते तो, क्योंकि महर्षि के इसी मेडिटेशन के कारण ही महर्षि अमेरिका और यूरोप में काफी ज्यादा पॉपुलर हुए थे, जिसके कारण बहुत सारे अमेरिकन साइंटिस्ट और स्कॉलर्स इनके भक्त बन पाए थे। जैसे कि लुइस रसल, एक अमेरिकन नासा एस्ट्रोनॉट जो सन 1969 में नासा के द्वारा लॉन्च किए गए अपोलो 9 मून मिशन के लूनर मॉड्यूल पायलट थे। पर आप में से शायद ही किसी को ये बात पता हो कि नासा एस्ट्रोनॉट लुइस रसल सनातन धर्म पर पूरा विश्वास करते हैं, क्योंकि ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन के माध्यम से ही ये महर्षि महेश योगी के शिष्य बने थे और स्पेस में अपने आप को मेंटली फिट रख पाए थे दूसरे एस्ट्रोनॉट की तुलना में। और आपको ये जानकर काफी ज्यादा हैरानी होगी कि 5 फरवरी 2008 को नासा ने महर्षि महेश योगी के ऊपर बनाया गया एक सॉन्ग स्पेस में ट्रांसमिट किया था। इस सॉन्ग का नाम था अक्रॉस द यूनिवर्स, जो अमेरिका के एक बहुत ही फेमस बैंड द बीटल्स बैंड के द्वारा महर्षि महेश योगी के प्रति अपनी भक्ति दिखाने के लिए गाया गया था, जिसके राइटर और सिंगर थे फेमस अमेरिकन सिंगर जॉर्ज हैरिसन, जिसको आप इस फोटो में देख सकते हो, जिन्होंने इस सॉन्ग में जय गुरुदेव का जप किया है। पर दोस्तों, अगर आप नासा के द्वारा स्पेस में ट्रांसमिट किए गए इस सॉन्ग को हल्के में ले रहे हो तो मैं आपको बता दूं कि नासा के द्वारा ये सॉन्ग धरती से लगभग 431 प्रकाश वर्ष दूर ट्रांसमिट किया गया था, जिसकी स्पीड थी 1,86,000 माइल्स पर सेकंड, यानी कि लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। तो थोड़ा रुक कर इस चीज को इमेजिन जरूर करिएगा कि अमेरिका में महर्षि महेश योगी कितने ज्यादा फेमस थे इस चमत्कारी मेडिटेशन के कारण, जिसकी वजह से लाखों अमेरिकन भगवान श्री राम की भक्ति में लीन हो पाए और अयोध्या में रामायण यूनिवर्सिटी बनाकर भगवान श्री राम के जीवन काल पर रिसर्च करना महर्षि महेश योगी का ही सपना था, जो अब इनके अमेरिकन वैज्ञानिक शिष्य सच कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।